अपोस्टल जी, इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है और ये पट्टी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी, बहन बताती कि इनकी एज अब 50 साल हो चुके हैं और 5 साल पहले इनको एक प्रॉब्लम आई। अपोस्टल जी बताती कि गन्ने के जूस से इनको एलर्जी हो गई अपोस्टल जी। और बताती कि उस एलर्जी की वजह से ये बताती कि लगातार सर में दर्द होती थी। और जब टेस्ट करवाए, जांच करवाए, तो डॉक्टर के द्वारा इनको पता चला कि इनकी सर की नसें जो वो ब्लॉक हो चुके हैं अपोस्टल जी। और बताते कि सर की नसें ब्लॉक होने की वजह से सारा सारा दिन, सारी सारी रात सर दर्द होता था और इनको ऐसा महसूस होता था कि जैसे सर के अंदर कुछ चल रहा हो अपोस्टल जी। जब जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि नसों के अंदर रेशा भर चुका है अपोस्टल जी। और बताते कि हर समय सर में भारीपन रहता था, जकड़न रहती थी और इन्हें कुछ समझ ही नहीं आती थी अपोस्टल जी। और लगातार चक्कर आते थे। और अपोस्टल जी, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स, टेस्ट इनके पास हैं। कौन से नाड़ियों में रेशा भर गया था? अपोस्टल जी, जो इन्होंने लिखवाया, इन्होंने कहा कि सर की सारी नसें ब्लॉक थी। और डॉक्टरों की जांच से यही समझ आया? जी अपोस्टल जी। अब आपने सोचना है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे क्यों हैं? एक तो परमेश्वर ने हमें बुलाया अपने राज्य में, और दूसरा उसे और समझने के लिए, उसकी गूढ़ बातों को, उसकी इच्छा को। क्योंकि यहाँ पर आपका जो बैठना है वो बड़ा समझदारी वाला होना चाहिए। जैसे कोई समझदार बैठते हैं ना बड़े अच्छे ढंग से, तो उस तरह से आपने बड़ी समझदारी से इन बातों को समझना है कि हम हर वीरवार, हर संडे हमारे सामने नए नए लोगों के जीवन आते हैं। वो किन हालातों से आते हैं, किन परेशानियों से आते हैं। क्योंकि जिसने दुनिया रची है उसके पास आराम है, उसके पास जीवन है। लेकिन इस दुनिया में आप देखना, सिर्फ जो विरोध है वो परमेश्वर का है। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इस दुनिया का, किसी भी धर्म का, कहीं भी जाए, कहीं भी विश्वास करे, किसी की भी पूजा करे, उसको कभी कोई कुछ नहीं बोलता। बोलो, ऐसा होता है कभी? नहीं ना बोलता कोई कुछ भी इंसान करे, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, आप किसी भी रोड पर जाओगे तो शॉप्स के ऊपर लिखा होगा बाबा बंगाली। ये अगर स्त्री को वश में करना है, अपना जो मन चाहा प्यार उसको पाना है, देखो कितनी गंदी बातें लिखी होती। उनको कोई कुछ नहीं कहता। बोलो, वो शरेआम बोर्ड पर लिख रहे हैं कि किसी को बांधना है, छुड़ाना है, किस स्त्री को वश में करना है। सब गंदी बातें हैं, बोर्ड पर लिखा है। उन्हें कुछ भी कुछ नहीं कहते लोग। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम सिखो, पीरों को मानो, अपने सारे बाल कटाकर गंजे बन जाओ, कोई किसी ऐसी धार्मिकता करने लगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब तुम खुदा में आओगे तो ये सारी बातें स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या होना है? सीरियस। यहां हमारे बैठने का मीनिंग है सीरियस, सीखना है समझदारी से। क्योंकि जितना हमारी नींव पक्की होगी परमेश्वर में, जितना हम परमेश्वर के ज्ञान को अपनी समझ में पकड़ेंगे, उतना हम बेस्ट जीवन जिएंगे। हालेलुया। अब सवाल यहां पर है कि परमेश्वर के पास आराम है, जीवन है, वही जीवन देता, उसी के पास जीवन है। हमारा काम क्या है सबका? उस परमेश्वर का सुसमाचार बांटना, उसकी गुड न्यूज को बांटना दुनिया में कि उसके पास तुम्हारे लिए हमेशा का जीवन है और इस जीवन में भी छुटकारा है। कितनों को बात समझ आती है? अब देखो, ये जो मैं गवाही सुन रहा, तो मेरे सुनते सुनते ही दिमाग में वो बातें घूमने लगी है कि एक बंदे को एलर्जी हुई नसों में। क्या तकलीफ क्या होती थी उससे आपको? जय मसीह जी बाबा जी। जय मसीह की जी। बहुत दर्द ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੌਰੇ ਵਾਂਗੂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। मतलब ऐसे
ऐसे झुंझुनाहट सी रहती थी दिमाग में, ऐसे कुछ फीलिंग जी बैड, बहुत ज्यादा। गंदी फीलिंग, हाँ जी, मतलब ऐसे लगता था क्या हो रहा है मेरे अंदर, हाँ जी, हाँ जी, और जिससे बड़ा गंदा फील होता था। हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम ऐसा होता रहा आपको? 5 साल ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। उस तरफ उनको बोलो थोड़े समय तक काम बंद कर दो, उस तरफ उनको बोलो, महान पुरुषों को। अच्छा, हाँ जी, फिर 5 साल तक हाँ जी, ये सारे एक्सरे रिपोर्ट्स आपकी है? हाँ जी। कितने जगहों, कितने हॉस्पिटल गए आप? 5-6 अस्पताल। 5-6 हॉस्पिटल्स। हाँ जी। तो वो क्या कहते थे, क्या हुआ है आपको? ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। तो इसका मेडिसिन देते थे, ट्रीटमेंट करते थे? हाँ जी, कभी कभी किसी हॉस्पिटल की साल साल दवाई खाते रहे? हाँ जी, महंगी होती थी? बहुत महंगी। 5 सालों में कितना पैसा खर्च चुके आप? बहुत ज्यादा पैसा लग कितने लाखों? लाखों ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ पता ही। लाखों? हाँ जी, बहुत मोटी रकम। हाँ जी, बहुत ज्यादा। सोच कर देखो आप, सुन रहे ही नहीं सुन रहे आप लोग? लाखों रुपया खर्च हो गया। जो नाड़ियां उनमें रेशा भरा हुआ है, वो चल रहा है रेशा, सनसनाहट सी गंदी फीलिंग। नींद आती थी कि या नहीं? ना, नींद नहीं। सारी सारा टस टस हाँ करके जी। निकल जाती थी। हाँ जी। डॉक्टरों के अलावा आपने और कहाँ गए? जैसे कोई बाबे के पास जाता है, हाँ ऐसा भी करते हैं लोग, वो किया? हाँ जी, वो जो बाबे होते हैं सियाने, उनके पास गए? हाँ जी। पीरा दी जगह ते मत्था टेकन जाना। मतलब जैसे जैसे दुनिया में बना है, हाँ जी, हाँ जी, वो सब जगह आप गए? हाँ जी। जिथे दसना उथे चल जाना। हर जगह पर आप गए? हाँ जी। सोच लो आप लोग, समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? आती है समझ कि नहीं आती है? हो, इसका हाल क्या होता होगा? तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता करते थे? बहुत ज्यादा। पति तुम्हारा? पति नहीं करता, और बेटे बेटियां। वो क्यों नहीं चिंता करता था? ਉਹ ਪੀਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। अच्छा, वो पीन खाने वाला बंदा ना, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ हाँ जी, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? शराब। बोलो, उसकी पत्नी होगी ना शराब, उसको उसी से प्यार था। जो पीते खाते ना, उनको देखना उनकी लाइफ क्या होती है? अच्छा, उसको कोई मीनिंग नहीं था आपके बेटे बेटियों को चिंता रहती थी अपनी हाँ माँ जी, की? बहुत ज्यादा। इतने साल आप भटकते रहे ना? हाँ जी। तो फिर इधर किसने बताया आपको? मेरे मामे दे बेटे ने। हाँ जी। वो इधर आता था? ਉਹ ਘਰੇ ਚਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ। अपनी चर्च लाते हैं? हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा वहां जाओ, हाँ जी, फिर तुम ठीक हो जाओगे। हाँ जी। वो कभी इधर आए? नहीं, इधर नहीं आए, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ। अच्छा। देख लो, लोगों को समझ आ रही है कि इधर भेजोगे तो जल्दी सुनवाई होगी लोगों की। क्या होगी? इसमें इसी में भेजोगे तो लोगों की सुनवाई होगी। खुद चर्च लगाते, खुद किसी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, लेकिन उनको खुद को भी पता है कि वहां जाएंगे लेकर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई प्रेयर नहीं होगी टाइम से। तो सही उसने इसको एडवाइस दिया ना यहाँ आने की। अच्छा, फिर ये कब आती, क्या होता बताओ? अपोस्टल जी, ये पहली बार हमारे पास 2024 में आए थे, और उस समय इतने ज़्यादा इनको ये प्रॉब्लम थी, लगातार सर है जो वो हिलता रहता था, वाइब्रेट होता था, और जैसे ये बहन बोल रही है बिल्कुल नहीं बोल पाती ना थी। बोल पाती थी, और सिर ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे? जी, ऐसे वाइब्रेट होता था। है? जी अपोस्टल जी, ऐसे ऐसे ऐसे? जी। ऐसा देखा तुमने वीडियो में? नहीं, जब आए 24 में आपने प्रार्थना करी, उसके बाद अपोस्टल जी ये प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन अभी मेडिसिन चल रही थी, सर का दर्द आधी हीलिंग हो गई। और अपोस्टल मैंने जी कहा ये वीडियो देखी तूने? ये पूछा मैंने। उस समय की वीडियो नहीं है? क्यों? माइक से बात कर मुझसे। अपोस्टल जी, इनके पास कोई डाटा नहीं था, क्योंकि ये काम जब प्रेयर हमने की ले हैंड, वो सीन नहीं है तेरे पास?
अपोस्टल जी ये वापस ही नहीं आई 2024 में, फिर आए हमारे पास जब, क्योंकि मैंने ये क्या पूछा तुमसे, पता नहीं क्या तुम्हें समझ ही नहीं आती मेरी बात। सिंपल बात है, बताओ, मैंने पूछा इसका ले हैंड सीन है या नहीं है? 24 का नहीं है, 25 का है अपोस्टल जी, फिर से जब दोबारा आए अपने तो काम। वो क्यों नहीं है सीन? नंबर याद नहीं है, टाइम याद नहीं है, व्हाई व्हाट दिस, क्या मैटर है? इनके पास कोई डाटा नहीं था अपोस्टल मतलब इनके पास टाइम कोई पक्का पता नहीं है कब आए थे, इसलिए वो सीन नहीं मिला। जी अपोस्टल। कोशिश की नहीं पूछने की आप पहली बार कब आए थे? हाँ जी की अपोस्टल। कोई आपने रजिस्टर में चेक करके देखा कि उस एरिया से ये आई है? तो क्योंकि गवाही का जबरदस्त मीनिंग तब बनेगा जब मुझे वो सीन मिलेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी हमें। अब देखो, आप लोग क्या है, हम लोग क्या है, ये दुनिया जो है इनको भी सिखाने के लिए आए हैं। अगर मैंने कुछ पूछा इसका सीन है ले एंड, आप 10 मिनट घुमा रहे बात को, वो बंदों को बंद कराया ना, उधर वाले बंदों को मैंने पूछा ये बात इधरों दी घूम के आए, इधरों दी घूम के आए, ओए भरावा ये नहीं गल्ला मैंने चाहिए, आ वाला गल दसो, सिंपल है गल का जवाब दे दो। फिर शुरू हुए हाँ जी आ गए, उधरों दी आ गए, इधरों दी आ गए। ऐसे नहीं चलेगा बच्चों, ध्यान रखना पड़ेगा हमें इन बातों का, क्योंकि प्रूफ जो होता है ना वो पावरफुल चीज होती है। तो आप कौन इसका प्रूफ दे सकता है? इसके साथ कोई आया है? कोई नहीं आया है। अच्छा, फिर ये जब पहली बार आई ले हैंड कराकर तो ये चलेगी। लोगों का डर था, इनको ये था कि ये हमारा धर्म नहीं, अपोस्टल जी अच्छा, ऐसा वापस भी ही नहीं था? आए। ऐसा भी था? आप लोगों से डरते थे कि ये हमारा धर्म नहीं है? हाँ जी, फैमिली वाले थोड़ा जी। आपके पति का कारोबार क्या है? वो मिस्त्री का काम करता। मिस्त्री का काम करते, ठीक हाँ है। जी। मैंने सोचा एबनी मॉल है आपका शायद इसलिए डरते हो संसार से। नहीं कमाल ही होगी है। मुझे ये नहीं सब, मतलब इसका भी कोई कसूर नहीं है बेचारों का। क्या नहीं है? इनका भी कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि दिमाग में ऐसी बातें शैतान ने डाली है लोगों के अंदर। अच्छा, फिर आप आए नहीं है ना? एक बार प्रार्थना करा के फिर नहीं आई? नहीं होता लगातार नहीं, एक बार की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पहला थोड़ा जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे आंसर दे दो ना मुझे। हाँ जी। एक बार प्रार्थना करके फिर आप नहीं आए है ना? हाँ जी। फिर ये अब आए दोबारा? जी अपोस्टल जी। पहले इनका सिर ऐसे हिलता रहता था जी अपोस्टल जी, और बोलते भी नहीं थे। ऐसे क्लियरली नहीं बोल पाते। आप बोल नहीं पाते थे उस समय? नहीं जी। सोच कर देखो हालात। लोगों, वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके साथ पूरी जिंदगी जियो, अच्छे से जियो। जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा, जो उसका वचन है, उसको पूरा करने में ध्यान दो, क्योंकि उससे दूर होकर, उससे आगे पीछे होकर कुछ नहीं आपको मिलना। आपका टाइम खराब होगा। अगर आप सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे तब भी आपका टाइम खराब होगा। जो आपने सुना उसको पूरा नहीं करोगे तभी आपका टाइम खराब होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है अंगीकार करा करो, अंगीकार कंटिन्यू। अच्छा, फिर और अपोस्टल जी जब ये जुलाई 2025 को आए फिर से, क्योंकि इन्होंने ये जान लिया था कि पहली बार भी मैं वहां से ठीक हुई हूँ, और जब हालात और भी ज्यादा बढ़ गए और फिर ये आए अपोस्टल। मतलब उस समय प्रार्थना करके सिर हिलना बंद हो गया, बोलना शुरू होगी जी। लोगों के डर के मारे फिर आई नहीं। जी अपोस्टल जी। जो नए लोग आते हैं ना, ये तुम भी सुन लो, दिमाग रख लो अपना, नए लोग भी, क्योंकि ये जो कीड़ा है ना सबके अंदर बैठा हुआ है, तो वो नुकसान है उस कीड़े का, ठीक है। और अभी और आगे, और अपोस्टल जी जब ये आए जुलाई 2025 को, और उस समय फिर से ले हैंड हुई अपोस्टल जी, सीन है हमारे। वो दिखा दो। हाँ सागरों दे पानियां दी कंध कर देंदा हाँ बल दियां अगां विच ठंड कर देंदा, बल दियां अगां विच ठंड कर देंदा, सागरों दे पानियां दी कंध कर देंदा, सागरों दे पानियां दी कंध कर। बहन से बात कराओ। ओए बहन, तू पहले इधर आती थी चर्च, तो आना क्यों बंद कर दिया? वैसे ही वैसे क्यों? घर ते गुस्से ते थोड़े जे ते अहीं तेनू गुस्से नहीं होवांगे? आया करांगे पक्का।
फोन आया करेंगी। जब देखो ब्रेन का अटैक है, सर के सेल वीक हो गए, दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई है, और डॉक्टरों ने क्या कहा है, क्या कहा डॉक्टरों ने, कैसे ठीक होगी, लंबा चक्कर चलेगा। अब आ गए हमारे पास। ऐसे मसले हल नहीं होंगे अगर ऐसा करोगे। आज तो ये इतना हल आता है, ज्यादा आ गया फिर खत्म हो जाएगी कहानी, फिर अच्छा है। इसीलिए परमेश्वर में बने रहो। शट, खुल जाए नसें दिमाग की, सिर के सेल्स बने, नसें जो ब्लॉक होगी दिमाग की खुल जाए, फ्री इन द नेम जीसस। जाओ, इससे बात करो थोड़ी सी। आप मुझे ये बताओ, जैसे आप सिख धर्म से हो, हाँ जी। तो जब आप पीरों की जगह जाते थे तब तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ कहते थे? नहीं कहते थे? नहीं। देख लो, सामने है ना ये बातें। जब पीरों पे गए, इधर उधर गए, तब इसको कुछ नहीं उन्होंने कहा। ये सीखना पड़ेगा दुनिया को, आपको भी, दुनिया को भी सिखाना पड़ेगा। तुम्हें तगड़ा होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, तुम्हें उसके राज्य के लिए जीना होगा, लोगों की रूहों को बचाना होगा। कितनों को बात समझ आती? अब देखो ये दोबारा जब लेन आता तो बताओ टीम क्या है जल्दी से। और अपोस्टल जी जब प्रार्थना होती है, टेस्ट करवाते, तो वो बंद जो नसें थी ब्रेन की वो खुल जाती है, वो पूरी तरह नॉर्मल सारी हो रेशा जाती जो भरा सूख जाता है। है जी अपोस्टल, और बोलना भी शुरू कर देती, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी अपोस्टल। और अब आप पट्टी से आते हो? पट्टी से तो अकेले आते हो या वहां से और भी लोग आते हो, उनके साथ आते हो? नहीं आउंदे हुण करदे भी नाल। आपके? हाँ जी। आप कर दे किनू कहंदे? हस्बैंड। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। क्योंकि आप बोलो ना मेरे पति भी आते मेरे साथ, कर दे मेरे समझ इतना होता भी सारा परिवार आंदा है, ठीक है ना। तो वो कहाँ है महापुरुष? बैठा है इधर? नहीं आज नहीं आए। आज नहीं है ना। हाँ जी। वो उस दिन जब मैं लैंड कर रहा था जो साथ में खड़ा वो था? हाँ जी। अच्छा वो महापुरुष था। हाँ जी। ठीक है, खुश कितना हो रही पति अपने से हैं? तो अभी आप बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ जी, खुश हो? बिल्कुल, हाँ ये बड़ी पावर देख ली, अब लगातार आना है, लगातार, ठीक है। चलो तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए यीशु मसीह के नाम से, जोर से हाल